के गठबंधन में भरोसा नहीं रखती है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक गठबंधन करती है और सामाजिक भाईचारा बनाकर के देश में चुनाव लड़ती है। तो उसी के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है और आप लोगों के बीच में, चूँकि हम लोग कई जिला का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच काम कर रहे हैं। कैमूर जिले की चारों सीट किसी की लड़ाई हम लोगों से है, कहीं राजद का लड़ाई बसपा से है, कहीं राजद का लड़ाई भाजपा का लड़ाई बसपा से है, लेकिन बसपा से ही है। तो कैमूर जिला के करीब चारों सीट इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप लोग कार्यकर्ता साथी पूरे मन जोश कर उसके साथ इस बात को ध्यान में रख लेंगे। बक्सर जिला में 3 सीट हमारा लड़ाई में है, 4 सीट विधानसभा है वहाँ, लेकिन 3 विधानसभा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और सासाराम जिले में 7 विधानसभा है, जिसमें हम लोग नोखा को लेकर के, चूँकि डिहरी विधानसभा के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, लेकिन 5 विधानसभा बगैर गठबंधन के हम लोग लड़ाई में हैं। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि यह किस प्रकार की हम लोग लड़ाई में आए हैं। यानी हम लोग एक सामाजिक गठबंधन बना रहे हैं। बिहार परिवर्तन के दौर से गुजरना शुरू कर दिया इस चुनाव में बहुत कुछ व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में ये चुनाव निश्चित तौर पर पूरे दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा में बिहार में बहुजन समाज पार्टी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और इस चुनाव में हो सकता है कि बगैर आपके समर्थन के कोई भी सरकार बिहार में नहीं बनेगी, क्योंकि करीब 27 एमएलए पूर्व और मंत्री पार्टी इस बार ज्वाइन किए हैं और बहुत रोचक मुकाबला में बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। और इसका एकमात्र कारण है कि हम लोग सामाजिक सौहार्द, सामाजिक गठबंधन किए हैं, सामाजिक भाईचारा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी देश में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, जो हमारी नेता हैं, बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, कभी ये उनके ऊपर जाति और धर्म का आरोप नहीं लगा कि किसी एक जाति के पक्ष में, जैसे अन्य दल के लोग कहीं जाति का सहारा लेकर के, कहीं धर्म का सहारा लेकर के। लेकिन बहन जी को जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में 8वें सबसे ताकतवर महिला के रूप में उनकी गणना की जाती है और इसलिए की जाती है कि बहन जी के नज़रों में कोई गुनाहगार बच नहीं सकता है जब वो अपने एमपी को, अपने मिनिस्टर को स्वयं अपने सामने गिरफ्तार कराती हैं। और अपराधियों की तो बात ही नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार आती है और जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं, उसी दिन अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ कर के भाग जाते हैं। तो इस रूप में उनकी पहचान है, सभी के प्रति समान भाव, समान सोच रखती हैं। अब रही नोखा विधानसभा की बात, तो इस जिले में, रोहतास जिले में हम लोगों ने 4 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। ये जो परिवर्तन का सबसे बड़ा सबूत है। 4 महिलाओं को, जिसमें आपकी विधायक प्रत्याशी सुनीता देवी जी जो यहाँ की वार्ड पार्षद हैं, वो अति पिछड़े समाज से भी आती हैं और इस समाज को लोग भागीदारी देने से लोग कतराते हैं। लेकिन बगल के भी सीट पे महावीर साहब जी जो दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी रोचक मुकाबला वहाँ हो रहा है और वो सीट हम लोग जीतेंगे। वहाँ से भी मालती गुप्ता जी चुनाव लड़ रही हैं दिनारा से। बगल में वंदना राज जो काराकाट विधानसभा से हैं और इस जिले के जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी है। वो सीट हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जैसा कि मीडिया के लोगों का मानना है। तो इसलिए
चूँकि हम लोग नोखा विधानसभा की कार्यकर्ता हैं, नोखा विधानसभा की बैठक हुई है, तो नोखा विधानसभा में हम लोग आज कुछ बैठक हमारी हुई है प्रत्याशी जी के साथ, और बाकी जो आप लोग की ज़रूरतें हैं